आपको एसपी साहब का भी फ़ोन आया था, तो एसपी साहब ने क्या कहा? अजी उन्होंने एसपी माल्टाउन तारड़ साहब ने कॉल की थी और उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे वाक़े के मतलब ही पूछा था और उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कोई 15 पे कॉल की या आपने कोई पुलिस को इतला की थी। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, 15 पे कॉल भी नहीं हमने की। और रात को तो तकरीबन 7-8 बजे तकरीबन वो बच्चे को हम लेके आए वासिफ को घर। ठीक है। अगले दिन सुबह जो है वो उसी दिन आपने भी न्यूज़ ब्रेक कर दी, तो उस हवाले से फिर पुलिस वाले जो है वो खुद ही हम तक पहुंच गए। आप तक पहुंच गए जी। जब पुलिस को ज़ाहिर है किसी तरह भी वाक़े की इतला मिलती है तो फिर आप तक पहुंचे। अब ये बताएं, बच्चों की हालत कैसी है? जिसके गला जिसका कटा उसकी हालत कैसी है? हाँ जी, अभी वो बोल नहीं सकता। वो आप उसको दोबारा आप ज़रूर देखें, उनसे मुलाकात भी करें, मैं ये चाहूँगा। अभी वो बोल नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो भी डॉक्टर साहब ने तजवीज़ की हैं। हॉस्पिटल वगैरह भी कल चेक करवा के आए हैं दोबारा। अल्लाह पाक सेहत दे, हम तो दुआ गो हैं। बच्चे की भी हालत दोबारा हॉस्पिटल लेके गए थे, दोबारा उन्होंने वो प्लस्तर वगैरह उसको किया। तकीउर रहमान जिसका नवासा मेरा, जिसका ये टकना फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है। हाँ। अच्छा बिशारत साहब, ये बताएं कि ये कोशिश हुई कि आप इसको डोर फिरने की बजाय हादसे की शक्ल दे दें FIR में? हाँ जी, वो SHO साहब के आने से पहले जो साहब आए थे, गालबन सब इंस्पेक्टर थे, नाम नहीं मुझे मालूम, वो उनको कह रहे थे वासिफ के भाई वगैरह को, लवाकिन को, कि आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी। तो उन्होंने कहा हाँ जी नहीं दी अभी। तो कह रहे थे उनको कि चलें कोई एप्लीकेशन एक इधर ही हम ही लिख देते हैं वो हादसे की। तो मैंने उनसे कहा यार डोर फ्री है तो फिर आप हादसे की एप्लीकेशन क्यों हमसे लिखवाना चाह रहे हो? वो बाद में फिर कहने लगे कि ठीक है बिशारत साहब, जैसे आप कहते हैं वैसे ही करते हैं। लेकिन वो कोशिश इसी में ही लगे रहे तकरीबन रात 12 बजे तक कि किसी तरीके जो है ना इसको हज़म कर लिया जाए या कुछ ऐसा कर लिया जाए। हालांकि इसमें क्या है, एक वाक़या या एक हादसा पेश आया, उसमें पुलिस का कसूर किस हद तक है? अभी अगर किसी ने वो पतंगबाजी की है तो वो आवाम हम में से है ना। तो हम तो इंतज़ामिया के साथ पहले भी आगाही मुहिम में यहाँ बैनर्स फ्लैक्सेस वगैरह जो है वो चस्पा करते रहते हैं, थाने के करीब भी और मेन रोड्स पे भी, एज ए चेयरमैन और इलाके के समाजी वर्कर होने के हैसियत से, कि पतंगबाजी जो है ये खूनी खेल है, ये नहीं होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी कोई ऐसा एक भी वाक़या नहीं होगा कि मैं कभी किसी पतंगबाज की सिफारिश या किसी ये पतंगबाजी करने वाले की सिफारिश के लिए गया हो। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी बिशारत साहब, जिनके बच्चे अजीज सारे करीबी इस हादसे का शिकार हुए। हादसा क्या था? वो थी पतंगबाजी, जिसको हम खूनी खेल कहते हैं। और इसको दबाने की कोशिश की गई। क्यों दबाने की कोशिश की गई? सिर्फ उसकी वजह यह है कि अपनी नेक नामी जो है वो बदनामी में तब्दील ना हो। CM साहिबा ने नोटिस लिया और इस पे एक्शन हुआ और इनकी FIR दर्ज होगी। दूसरी जानिब पुलिस हुक्काम ये कहते हैं कि कोई भी वाक़या अगर पेश आता है तो उसमें 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं गुजरता कि हम FIR दे देते हैं। 20 तारीख को ये वाक़या पेश आता है। स्क्रीन पे आप FIR भी देख सकते हैं जो 23 तारीख को 23 सितंबर को दर्ज की जाती है। वो भी एप्लीकेशन भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि केमिकल डोर फिरने की वजह से ये गर्दन कटी और फिर ये वाक़या पेश आता है।